First, good afternoon, guys. Good afternoon, sir. My name is Sunny. I am from Maison d'Orient. Maison d'Orient वो कंपनी है जो जीके को रिप्रेजेंट करती है इंडिया के अंदर, राइट? आप लोगों को पता होगा जीके एक यूएस ब्रांड है और जीके बाय शिपिंग के थ्रू यूएस से ही आता है, और जो कंपनी इंडिया में रिप्रेजेंट करती है उस कंपनी का नाम है Maison d'Orient, राइट? सो अगर मैं बात करता हूँ अपनी जर्नी के बारे में, मैंने 2010 में VLCC के थ्रू अपना कोर्स पास आउट किया। मेरे को इस इंडस्ट्री में 11 ईयर्स ऑलमोस्ट हो चुके हैं। मैंने एज अ फ्लोर 7 ईयर्स वर्क किया और मैं अभी इस कंपनी के साथ 4 ईयर्स से ही जुड़ रखा हूँ, राइट, एज अ सीनियर टेक्निकल ट्रेनर। ये तो हो गया मेरी जर्नी। सो अब हम बात करते हैं जीके के बारे में। जीके 2007 में यूएस में लॉन्च हुआ और 2011 में इंडिया में लॉन्च किया गया। 86 प्लस कंट्री में लोग इसको यूज़ करते हैं। हम लोग कलर्स में हैं, ट्रीटमेंट्स में हैं, होम केयर्स में हैं और स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स में भी हैं। हमारी टैगलाइन है वी केयर वी रिपेयर। हम बालों को केयर करते हैं और रिपेयर भी करते हैं। रिपेयर करते हैं विद अवर ट्रीटमेंट्स जो हमारे केराटिन्स हैं, बोटॉक्स है, राइट, और हम केयर करते हैं विद अवर होम केयर्स प्रोडक्ट जो हमारे शैम्पू एंड कंडीशनर्स है। सो जीके अगर आप देखोगे हर एक बोतल के ऊपर एक कॉमन चीज मेंशन है जिसमें लिखा है हेयर टार्मिंग सिस्टम विद जुवेक्सिन, राइट? आप लोगों को दिख रहा है, राइट? इसका मतलब हम बालों को रिपेयर करते हैं जुवेक्सिन के साथ। अब जुवेक्सिन क्या है? हमारा बाल किससे बना होता है? प्रोटीन, केराटिन से, राइट? सो जुवेक्सिन भी हमारा प्रोटीन है। जुवेक्सिन हमारा मेन इंग्रेडिएंट, हमारी टेक्नोलॉजी, हमारा स्टार इंग्रेडिएंट है। अगर जुवेक्सिन ना होता तो जीके ही ना होता। तो ये हमारी टेक्नोलॉजी है जुवेक्सिन। तो हर एक प्रोडक्ट के अंदर जुवेक्सिन है जो कि एक प्रोटीन है। ये हमें कहाँ से मिला, क्यों यूज करते हैं और ये कैसे काम करता है? ये हमें न्यूजीलैंड के अंदर शीप होती है, भेड़, उसके बालों से निकाला हुआ प्रोटीन केराटिन है। अब राइट डाउन कर सकते हो उसे। जैसे हम यहाँ पे फार्मिंग करते हैं, लोग वहां पे शीप पालते हैं, वहां लोग शेपर्ड है, वहां पे लोगों से ज्यादा भेड़ें पाई जाती है और उस भेड़ का नाम है प्रिस्टीन। उसमें से हमने जुवेक्सिन को लिया, राइट? ये तो हो गया हमने क्यों, कहां से लिया। अब हमने क्यों लिया? जब देखा गया उनका बाल और हमारा बाल बिल्कुल सेम टू सेम, 21 अमीनो एसिड से हमारे हेयर बनते हैं और 21 अमीनो एसिड उनके हेयर में भी है। हमारी केराटिन स्प्रिंग जैसी है, उनकी केराटिन भी स्प्रिंग जैसी है। मतलब 99.9% ह्यूमन हेयर से मैच करता हुआ हेयर है उनका, इसलिए हमने जुवेक्सिन को वहां से लिया। अब ये कैसे वर्क करता है? फर्स्ट, जुवेक्सिन 2 टाइप प्रोटीन में डिवाइड है। एक का नाम है प्रोटीन, एक का नाम है पेप्टाइड्स। प्रोटीन का मॉलिक्यूलर साइज बहुत छोटा होता है और पेप्टाइड्स का मॉलिक्यूलर साइज बहुत बड़ा होता है। सो अगर मैं इस बोतल को इसके अंदर डालना चाहूं तो ये जाएगा क्या? नहीं, बट इससे कोई छोटी चीज डालूं ऑफ कोर्स वो जाएगी। वैसे ही हमारे बालों में कितनी लेयर होती है? 3 लेयर्स, जिसको हम बोलते हैं क्यूटिकल्स, कोटेक्स, मेडुला। बट हम मेडुला पे काम नहीं करते हैं, बोलते हैं सरफेस, क्यूटिकल्स एंड कोटेक्स, राइट? सो क्यूटिकल्स जब स्वेल करता है, राइट, ओपन करना इज नॉट अ राइट वर्ड, स्वेल होता है, राइट? पर हम यहाँ पे इंडिया में ओपन करते हैं, बट इट्स राइट अ वर्ड, स्वेल। सो जब यहाँ क्यूटिकल स्वेल कर गया तो हमारा पेप्टाइड, बिकॉज ऑफ मॉलिक्यूल्स बड़ा साइज है उसका, तो पेप्टाइड यहाँ आके काम करता है। प्रोटीन का मॉलिक्यूल साइज बहुत छोटा है, वो कोटेक्स पे काम करता है। अगर मैं बीमार हूं तो मुझे इंटरनली रिपेयर की रिक्वायरमेंट है, आउटरली इंटरनल, राइट? अगर मैं इंटरनल अगर रिपेयर हेल्दी होऊंगा तो ऑफकोर्स ऑटोमेटिकली बाहर से भी हेल्दी दिखूंगा। वैसे ही अगर मेरा बाल खराब है तो उसे इंटरनल रिपेयर की रिक्वायरमेंट है, आउटर। तो मेरा जुवेक्सिन क्या कर रहा है? इंटरनल एंड आउटर दोनों जगह से बालों को रिपेयर कर रहा है। सो ये हमारी टेक्नोलॉजी है। अब हम बात करेंगे कि क्या डिफरेंस है हमारे प्रोडक्ट में और दूसरे ब्रांड्स में। क्या डिफरेंस है? दूसरे ब्रांड्स लेते हैं प्रोटीन खाने वाली चीजों से, फूड कंटेंट से वो एक्सट्रैक्ट करते हैं, जैसे सोया प्रोटीन, मिल्क प्रोटीन, राइस प्रोटीन, शुगर केन प्रोटीन, पर्ल्स प्रोटीन, ऐसे प्रोटीन जो कि हम खाते हैं। क्या कोई भी हम अपने एक बालों पे खाने वाली चीज लगाएं तो वो हमें इफेक्ट करती है? वजन है तो मैं भी नहीं। अगर हम बात करें, हम लोग खुद क्लाइंट्स को मना करते हैं कि मैम आप होम रेमेडीज मत यूज करो, बिकॉज वो कोटिंग क्रिएट करती है और कोटिंग जो भी चीज क्रिएट करती है वो बालों को खराब करती है। परफेक्ट। सो क्योंकि खाने वाली चीज में 21 अमीनो एसिड सेम तो होंगे नहीं, उसका मॉलिक्यूलर साइज बहुत अलग होगा, वो सिर्फ कोटिंग क्रिएट कर देगा और बालों को इंटरनली रिपेयर नहीं कर पाएगा। इसलिए दूसरे ब्रांड्स
कोटिंग क्रिएट करते हैं, ना कि इंटरनली काम करते हैं। वो लेते हैं फूड से, फूड कंटेंट से एक्सट्रैक्ट करते हैं प्रोटीन। हमने कहां से किया? शीप के वूल से, मतलब बालों से लिया और बालों में ही इन्फ्यूज कर रहे हैं। सो बालों से लिया और बालों में इन्फ्यूज कर रहे हैं, इसलिए जीके नंबर 1 केराटिन ब्रांड है, बिकॉज वो बालों से प्रोटीन लेता है और बालों में ही इन्फ्यूज करता है, राइट। सो ये हो गई हमारी मेन टेक्नोलॉजी, जिसका नाम है जुएक्सिन। परफेक्ट, समझ आ गया? ठीक है, तो आगे बात करते हैं हम अपने प्रोडक्ट के बारे में, कौन कौन से हमारे प्रोडक्ट्स हैं। सो आज जो बेसिकली हमारा एजेंडा है वो रेसिस्टेंट पे रहेगा। रेसिस्टेंट बेसिकली जो आपके बालों को स्मूथ करेगा, शाइन करेगा, ड्राइनेस कंट्रोल, डैमेज कंट्रोल, ब्रेकेज कंट्रोल, सॉफ्ट करेगा, 80% बालों को रिलैक्स करेगा। हम बात करें तो वो हम एक वर्ड बोलते हैं रिपेयर करेगा, बट हम लोग रिपेयर इसलिए नहीं बोलते, क्लाइंट को लगना चाहिए कि वाओ इतना कुछ करता है। ड्राइनेस कंट्रोल, डैमेज कंट्रोल, ब्रेकेज कंट्रोल, स्मूथ करेगा, शाइन करेगा, फ्रिज कंट्रोल, बालों को 80% रिलैक्स करेगा। इट्स अ एंटी एजिंग हेयर रिपेयर ट्रीटमेंट, दोबारा से बालों को यंग स्टेज तक पहुंचाएगा। तो इतना कुछ करता है ये स्टेट कितने परसेंट होता है? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी बालों को रिपेयर करता है वो कभी स्ट्रेट नहीं करता, तो हम कभी फेक कमिटमेंट नहीं करेंगे क्लाइंट से, क्योंकि ये बालों को रिपेयर कर रहा है तो इसलिए बालों को सिर्फ रिलैक्स कर रहा है। बिकॉज रिलैक्स कैसे हो रहा है बाल? जुएक्सिन का वेट, प्रोटीन का वेट बालों में जाता है तो क्या होता है, जैसे किसी करली बाल है पानी लगाते हो तो सीधा दिखने लगता है ना, वेव खत्म होता है, वैसे ही जुएक्सिन का वेट जाता है, प्रोटीन का वेट जाता है तो बाल रिलैक्स दिखता है। अब रिलैक्स कैसे कोई क्लाइंट बोल सकता है? जस्ट लाइक अ ब्लो ड्रायर लुक, जैसे ब्लो ड्रायर की लुक होती है वैसा आपका बाल रिलैक्स होगा, टैम डाउन होगा, राइट। तो अब आप कमिटमेंट करोगे सिर्फ रिलैक्स का, स्ट्रेट का नहीं करोगे, बिकॉज इट्स ओनली रिपेयर ट्रीटमेंट, इट्स नॉट अ टेक्सचराइजिंग सर्विस। ये कोई केमिकल टेक्सचराइजिंग सर्विस नहीं है, हाँ ठीक है। ठीक है। आप ऑन द स्पॉट किसी भी केमिकल की बात कर सकते हो, लाइक रिबॉन्डिंग, चाहे कलरिंग, आप कर सकते हो। इसको 2 से 2.5 घंटे लगते हैं सर्विस करने में और 2 दिन इसको छोड़ना पड़ता है। 2 डेज बाद इसका वॉश होता है। और ये एक ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट है। कौन सा बेस है? ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट है, राइट। सो आप किसी भी क्लाइंट की, चाहे वर्जिन हो चाहे केमिकल ट्रीट हो, जिस क्लाइंट के बालों पे आप इसको कर सकते हो, राइट। तो ये हो गया हमारा रेसिस्टेंट का बेनिफिट। अब बुटॉक्स, आप लोगों ने बुटॉक्स के बारे में सुना है? क्या सुना बुटॉक्स के बारे में? कि ये टेक्सचर पे भी काम हेयर को छोड़ दो, वैसे कभी सुना है? पहले बोटॉक्स के इंजेक्शन दिए जाते हैं जो स्किन में एजिंग आती है, फाइन लाइंस आती है, उनको एज को कंट्रोल करने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ एंटी एजिंग हेयर रिपेयर ट्रीटमेंट, ठीक है। अब रेसिस्टेंट और बोटॉक्स में क्या डिफरेंस है बताऊंगा मैं आपको। ड्राइनेस कंट्रोल, डैमेज कंट्रोल, ब्रेकेज, शाइन, सॉफ्ट, स्मूथ, सब कुछ करेगा। 70% बालों को रिलैक्स भी करेगा। क्या डिफरेंस है इसके अंदर? ये भी तो यही कर रहा है, तो क्या डिफरेंस है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट है, ये एक क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट है। इसको 2 दिन छोड़ते हो, इसको ऑन द स्पॉट वॉश करते हो। ये बालों को 80% रिलैक्स करता है, ये 70% रिलैक्स करता है। अब कई बार क्लाइंट ऐसा आपके पास आया है जिसको बाल बहुत ड्राइनेस है, डैमेज, ब्रेक है, सब कुछ है, पर बालों की डेंसिटी बहुत कम है, स्कैल्प ऑयली है, डेंसिटी कम है, और उनके बहुत नेगेटिव थॉट्स है केराटिन को लेके, क्योंकि वो पहले जब उन्होंने कभी कराया था तो उन्होंने बोला कि मेरी डेंसिटी ना और कम दिखती है और मेरा बाल बहुत लिम्प हो जाता है। वॉश के बाद भी लगता है कि बहुत ऑयल है, बहुत लिम्प हो गया, डेंसिटी कम लगने लगती है। तो अब आप उनको रिकमेंड करते हैं मैम दोबारा से केराटिन करा लो, बिकॉज आपका बाल बहुत ड्राई एंड डैमेज हो रखा है। वो कहती नहीं मैं नहीं कराऊंगी, बिकॉज मेरे करवाने के बाद मेरा बाल चिपक जाता है, मुझे चाहिए वॉल्यूम। तो वहां पे आप बोटॉक्स करो, क्योंकि ये एक ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट है, ये एक क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट है। तो ये क्या करेगा? सबसे बेस्ट बेनिफिट इसका, ये हेयर के डायमीटर को थिकर दिखाएगा, जिस कारण बाल आपका वॉल्यूमाइज भी लगेगा। तो ये जिनका भी डेंसिटी बहुत कम होगी, ऑयली स्कैल्प होगा, उनको आप रिकमेंड कर सकते हो, ठीक। ये 70% बालों को रिलैक्स भी करता है। साथ साथ अगर कोई क्लाइंट, ऐसे बहुत रेयर क्लाइंट होता है, किसी को अपने कर्ल्स को मेंटेन चाहिए, मतलब वो चाहते हैं मेरा ड्राई, डैमेज, ब्रेक के सब खत्म हो जाए पर मेरे कर्ल्स मेंटेन रहे, तो आप इसी बोटॉक्स से कर्ल्स को मेंटेन भी कर सकते हो। तो 2 एडिशनल बेनिफिट हो गए। अगर किसी क्लाइंट को 70% रिलैक्स चाहिए, जब भी बोटॉक्स कर सकते हो। किसी क्लाइंट को कर्ल्स मेंटेन चाहिए, जब भी बोटॉक्स कर सकते हो। बट करने का प्रोसीजर दोनों में डिफरेंट हो जाएगा, जो मैं आके आपको बताऊंगा, राइट। सो ये बोटॉक्स का बेनिफिट्स है। तो सर कुछ लोग, कुछ क्लाइंट होते हैं वो गूगल करके आते हैं कि इसमें फॉर्मल्डिहाइड होता है कि उसके बिना केराटिन बनती है, तो वो इस वजह से भी नहीं कराना चाहते। सो जीके में फर्स्ट ऑफ ऑल अगर जीके का रिसर्च करोगे तो फॉर्मल्डिहाइड नहीं है, उसमें मिथिलीन ग्लाइकोलिन है, ठीक। आप उनसे बोल सकते हो कि गूगल पे सर्च कर ले जीके,
अगर आप केराटिन के बारे में डालोगे तो बहुत सारी केराटिन आ जाएंगी, बट आप जीके हेयर प्रोफेशनल केराटिन के बारे में डालोगे तो दिख जाएगा ये एफडीए अप्रूव्ड है। और मैं एक इन फ्यूचर आपको सेल्स वाले से बोल दूंगा, आपको एफडीए अप्रूव्ड का जो एक सर्टिफिकेट होता है वो आपके पास हो, कि आप क्लाइंट को दिखा दो कि सेफ एंड साइड है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। जो हमारे पास एफडीए अप्रूव्ड है, मैं सर को शेयर कर दूंगा, आप लोग दिखा देना, आप हार्ड कॉपी निकालना है उसकी, ठीक है। सो वी हैव डीप कंडीशनिंग आल्सो। डीप कंडीशनिंग, व्हाट इज डीप कंडीशनिंग? इट्स अ रिचुअल, इट्स अ मेंटेनेंस ऑफ केराटिन। कभी अगर मैंने कोई नई गाड़ी ली और मुझे 1 साल की गारंटी वारंटी मिली, तो मैं 1 साल तक गाड़ी चलाता रहूँगा क्या? मुझे क्या करना पड़ेगा चलाने के लिए? सर्विस मेंटेनेंस। वैसे ही मेरे क्लाइंट ने रेसिस्टेंट कराया और मैंने बोला अब 6 मंथ तक स्टे करेगा, तो उसके साथ ये थोड़ी कि 6 महीने कुछ करवाना ही नहीं है, ऐसा नहीं, बिकॉज एटमॉस्फेयर बहुत खराब है बाहर का, उस कारण भी केराटिन वॉश आउट होगा, शैम्पू के थ्रू भी वॉश आउट होगा। तो डीप कंडीशनिंग इट्स अ मेंटेनेंस ऑफ केराटिन, इट्स अ रिचुअल। तो ऐसा नहीं कि आज ही मैंने गाड़ी ली कल मैं सर्विस पे जाऊंगा, नहीं। वैसे ही केराटिन में अगर क्लाइंट ने आज करवाया तो 1.5 से 2 महीने बाद मेरे को डीप कंडीशनिंग रिचुअल करवाना होगा। उससे क्या होगा, ये क्या करेगा, ड्राइनेस, डैमेज, ब्रेकेज, शाइन, सॉफ्ट, स्मूथ सब कुछ करेगा और 20% केराटिन को दोबारा से रिफिल कर देगा हेयर के अंदर। जो आपका केराटिन वॉश आउट हुआ दोबारा से रिफिल देगा, तो क्या होगा, आपका मेंटेन रहेगा लॉन्ग टर्म्स तक केराटिन, राइट। रेसिस्टेंट बुटॉक्स जो भी 20% यस रिफिल कर देगा। हाँ, सो pardon? How frequently client can take this deep conditioning after this keratin? 1 month, once a month, after 2 month, केराटिन कराने का आफ्टर 2 months, 1.5 और 2 months बाद, राइट। अब तो ये हो गया ये वाला प्रोसेस। कई बार आप लोगों ने देखा है कि किसी का बाल पूरा बर्न है और प्री लाइट करके पूरा बाल बहुत ड्राई एंड डैमेज रखा है और आपने बोला मैम केराटिन करवा लो, और आपने केराटिन कर भी दिया पर रिजल्ट नहीं आया। बहुत सी बार ऐसा होता है, किसी ने कोई ज्यादा स्मूथनिंग वाला हार्ड प्रोडक्ट लगा दिया, स्प्रिंग बन जाता है, राइट, स्प्रिंग बनता है, और आपने कहा अब तो आपको रिपेयर की जरूरत है और आपने केराटिन कर दिया पर रिजल्ट नहीं आया। क्यों? क्योंकि उसके बालों में इलास्टिसिटी तो है ही नहीं। अब इलास्टिसिटी जब बालों में नहीं है, आप ब्लो ड्राई आयनिंग भी कर रहे हो, तो पहले इतनी जान होनी तो चाहिए कि वो ब्लो ड्राई आयनिंग भी सह पाए, राइट। वो सही नहीं पा रहा, आप उसको और करे जा रहे हो और उसमें रिजल्ट भी नहीं आ रहा। तो उसके लिए हमारा डीप कंडीशनिंग विद शील्ड एडिटिव हम लोग यूज करेंगे, राइट। उससे क्या होगा, ये हमारा क्या काम करता है, ये हमारा क्यूटिकल्स पे मॉइस्चर प्रोवाइड करेगा कि मेरे क्यूटिकल अच्छे से टाइट पैक हो जाए। शील्ड, आप लोगों ने प्लेक्स के नाम तो सुना होगा, बहुत सारे ब्रांड्स यूज करते हैं, वैसे ही हमारे पास शील्ड है। इट्स अ बॉन्ड मल्टीप्लायर और बॉन्ड सेफर भी है। ये क्या करता है, जब भी आप यूज कर सकते हो उसको प्री लाइटनर में, कलर में, डीप कंडीशनिंग में, स्मूथनिंग के न्यूट्रलाइजर में आप यूज करोगे, राइट। वो क्या करेगा, ये मेरा नेचुरल बॉन्ड है, ये अपने आर्टिफिशियल बॉन्ड क्रिएट कर देगा कि मेरे नेचुरल बॉन्ड पे इफेक्ट ना करे, राइट। तो अब जब मेरे नेचुरल बॉन्ड को सपोर्ट करेगा तो मेरा ये बॉन्ड भी इलास्टिसिटी की हेल्दी रहेगी। तो आप 2 से 3 बार पहले क्लाइंट को ये यूज करोगे, जो ऐसे क्लाइंट होंगे उनकी इलास्टिसिटी इंप्रूव करोगे, देन उसके बाद अगर आप केराटिन करते हो तो केराटिन लॉन्ग लास्ट रहेगा, रिजल्ट परफेक्ट आएगा। इसका मिक्सिंग रेशो क्या रहेगा? 10:1, 10 ग्राम में 1 ml, 10:1। अगर 10 ग्राम मेरा डीप कंडीशनिंग तो 1 ml होगा और ये 2 ml का कैप है, राइट, ठीक है। तो आप इसका आधा 1 ml और पूरा 2 ml। हाँ, सो वी हैव एंटी डैंड्रफ शैम्पू ऑल्सो। एंटी डैंड्रफ शैम्पू करता है, किसी क्लाइंट की डैंड्रफ है 90% डैंड्रफ खत्म करता है, इसके अंदर जिंक 1% से भी कम है और ये ऑन द स्पॉट डैंड्रफ को खत्म करता है, राइट। इससे आप मसाज कर सकते हो, अपने स्कैल्प में लगाया 5 मिनट क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मसाज करने के बाद 5 मिनट नॉर्मल छोड़ दोगे और रिंस आउट कर दोगे, सारा डैंड्रफ खत्म हो जाएगा। केराटिन को तो कोई हार्म नहीं होगा? नहीं, क्योंकि लेस जिंक जो है लेस 1% है, तो कोई केराटिन में हार्म नहीं होगा। इसलिए हम लोगों ने जीके का एंटी डैंड्रफ शैम्पू निकाला है कि जो दूसरे डैंड्रफ होते हैं वो जल्दी से बालों को ड्राई करते हैं, ये नहीं करेगा, ठीक। सो वी हैव स्टाइलिंग प्रोडक्ट आल्सो। आप लोगों ने स्टाइलिंग सुना होगा, हाँ जी हाँ जी। सही है, डैंड्रफ क्लीन करेगा, लेकिन समटाइम क्या होगा, क्लाइंट भी इतना थोड़ा सा माइंड लगाएगा कि अगर डैंड्रफ क्लीन कर रहा है तो कहीं ना कहीं तो मेरे केराटिन को भी रिमूव करेगा। नहीं, बिकॉज ऑफ एंटी जुवेक्सिन, इसके अंदर प्रोटीन भी है, जिंक होता है जो हमारा क्या मतलब जस्ट लाइक अ मैग्नेट क्या करती है, लोहे को खींचती है, वैसे जिंक क्या करता है, सारी डैंड्रफ खींचता है। तो पर जिंक जो है ना वो लेस देन 1%, 1% से भी कम है, काम वो पूरा करेगा बट हमारे केराटिन को बिल्कुल भी वॉश आउट नहीं करेगा बिकॉज ऑफ जुवेक्सिन। हमारे हर एक प्रोडक्ट के अंदर जुवेक्सिन है, जो कि हमारी टेक्नोलॉजी, राइट। हमारे स्प्रेज के अंदर भी जुवेक्सिन है। हाँ, तो आपने हेयर स्प्रेज यूज करे होंगे कभी, आप कलरिंग के बाद आप हेयर स्प्रे यूज करते हो, वो जो फ्लिप आउट बालों को बिठाने के लिए है ना,
बट आप जब स्प्रे यूज करते हो तो जो शेविनेस होती है ना बालों में, अपने आप ही जो मूवमेंट दिखाता है वो टाइट हो जाता है कि आप कुछ भी करने की प्लान करते हो वो नहीं हो पाता। बट ये हमारे पास ऐसे स्प्रे है जो आपके फ्रिज को कंट्रोल करेंगे, स्टाइलिंग प्रॉपर आपको शाइन देंगे, बट वो शेविनेस को हटाएंगे नहीं, ना स्टिकीनेस दिखाएंगे। होल्डिंग पूरा होगा पर ये स्टिकीनेस नहीं दिखाने वाले, जो कि मैं अभी आप किसी पे भी यूज करके दिखाऊंगा। तो इसके अंदर भी जुवेक्सिन है, राइट गाइस। सो ये तो हो गया हमारे ट्रीटमेंट्स। अब मैं बात करूंगा शैम्पू एंड कंडीशनर की। वी हैव बैलेंसिंग शैम्पू जो आप लोग यूज करते आए हो, जो कि ऑयली स्कैल्प के लिए। एक हमारे पास है मॉइस्चराइजिंग शैम्पू जो कि नॉर्मल टू ड्राई स्कैल्प के लिए। एक हमारा है शील्ड शैम्पू, शील्ड कंडीशनर, जो कि बेसिकली कलर प्रोटेक्शन शैम्पू के लिए है। उसके बाद है हमारा गोल्ड शैम्पू हो गया हमारा, गोल्ड, हाँ राइट, गोल्ड शैम्पू गोल्ड कंडीशनर, जो कि ब्लॉन्ड्स हेयर के लिए, उसमें मॉइस्चर कंटेन बहुत ज्यादा है। तो हम लोग के पास शैम्पूज में 4 टाइप्स ऑफ वेरिएशंस है शैम्पूज की, कि आप जिस तरीके का लाइन हो उस पर आप रिकमेंड करते हो। बट जिसका भी स्कैल्प ऑयली होगा तो उनको सिर्फ बैलेंसिंग शैम्पू रिकमेंड करोगे, राइट। तो वो शैम्पू हमारे सल्फेट, पैराबिन, ग्लूटेन, DHT सब कुछ फ्री है। सिर्फ सल्फेट और पैराबिन फ्री होना जरूरी नहीं है, साथ साथ ये एजेंट्स भी फ्री होने चाहिए। अगर कोई क्लाइंट कहता है कि दूसरे ब्रांड्स के भी सल्फेट पैराबिन फ्री है कि यूज कर लूं, नहीं कर सकते, बिकॉज हमारे शैम्पू के अंदर भी जुवेक्सिन है। जो शैम्पू 10% वॉश आउट करेगा केराटिन किसी और ब्रांड का, वो सिर्फ हमारा 2% वॉश आउट करेगा। तो क्या होगा, हमारा केराटिन लॉन्ग टर्म्स तक चलेगा, राइट। कोई कंफ्यूजन कुछ भी तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ऐसा भी होता है कि केराटिन कराने से फॉल बहुत होता है हेयर पर। केराटिन करवाने से हेयर फॉल इसलिए होता है जब किसी का स्कैल्प बहुत ऑयली हो। हाँ, सबसे ज्यादा कौन से मौसम में हेयर फॉल होता है? बरसात के मौसम में क्यों हेयर फॉल होता है? राइट, मॉइस्चर ज्यादा होता है। अब जैसे वेदर चेंज होने की, राइट। अब जैसे लकड़ी देख रहे हो हम, अगर मैं इसको पानी के अंदर 1 घंटे के लिए डाल दूं और उसको बाहर निकालूं और मैं यूं पकड़ूंगा, टूट जाएगी। क्यों? क्योंकि उसको वीक हो चुकी है। अब ऐसा क्यों होता है मॉइस्चर रेनिंग डे में? जब ऑलरेडी मेरा स्कैल्प ऑयली, मॉइस्चर बहुत आ रहा है, स्वेट आ रहा है, तो मेरे बालों में, स्कैल्प में नमी आ चुकी है। अब होता क्या है कि मेरा हेयर इतना बड़ा, मेरे रूट्स हो गए वीक। अब मेरे हेयर का वेट सही नहीं पा रहे, जैसे ही कॉम किया फिर टूटा बाल, क्योंकि वो वीक हो चुका है। अब मेरा केराटिन क्या है, कौन सा, ये ऑयल बेस। अब हम लोग रूट्स के पास इतना लगाते हैं, जब भी हम हेयर को ऐसे रखते हैं ना, तो क्या होता है, जैसे मैंने अगर यहाँ पे एक पॉइंट पानी रखा, कुछ भी रखा, जैसे ही मैं दबा दूंगा तो क्या होगा, स्प्रेड हो जाएगा वो। तो हम रूट्स के पास इतना चले जाते हैं कि यहाँ जो वेट आते हैं ना बालों का, यहाँ पे ये वाले एरिया पे, हाँ, तो क्या होता है वहां पे वो स्कैल्प में वो स्प्रेड होने लगता है। वो स्प्रेड होने के कारण क्या हुआ, अब वो और हेयर फॉल कर दे, क्योंकि वो स्कैल्प के लिए नहीं बना, वो सिर्फ हेयर के लिए बना, इसलिए ऐसा होता है। तो कोशिश करो, इतना जरूर है कि स्कैल्प से आप हटा के लगाओ प्रोडक्ट। अगर आप देखोगे 1 या 2 इंचेस क्लाइंट का हेयर तो हेल्दी होता है, क्योंकि वो रिसेंटली अभी स्कैल्प से आया है और नेचुरल सीरम भी उनको मिल रहा है। तो जरूरत नहीं वहां पे लगाने की, क्योंकि अगर एक गिलास है और गिलास में इतने पानी की रिक्वायरमेंट है और मैं डाले जाऊंगा तो क्या होगा, वेस्ट, वो भी वेस्ट ही होगा, वो जाना ही नहीं है, कोई फायदा भी नहीं है, राइट। तो पता ही नहीं है तो वो वही करेंगे, क्योंकि मैंने कराया ना तो मेरा हेयर फॉल इतना हो रहा है कि मैंने लाइफ में नहीं कराया। इसलिए हो रहा है बिकॉज हो सकता है कि स्कैल्प के पास चला गया हो। और अभी आप शैम्पू कौन सा यूज कर रहे हो? सर उन्होंने ही दिया था मुझे तो। कौन सा शैम्पू है? आपका स्कैल्प बहुत ऑयली है, राइट। अब होता है क्या, देखना समझना मेरी बात को। मेरे क्लाइंट का स्कैल्प पे बहुत ऑयली और हेयर है बहुत ड्राई। पहले बताओ शैम्पू होता किसके लिए, स्कैल्प के लिए या हेयर के लिए? ऑफ कोर्स स्कैल्प के लिए होता है। हेयर के लिए 20% वो क्लीनिंग करता है सिर्फ, राइट। अब मेरे स्कैल्प का, क्लाइंट का स्कैल्प बहुत ऑयली और मैंने दे दिया शैम्पू मॉइस्चराइजिंग वाला, कोई भी अदर ब्रांड, कोई भी जो मॉइस्चर प्रोवाइड कर रहा है, क्या होगा, और ऑयली होगा। ऑयल होगी तो क्या होगा, फिर और हेयर फॉल स्टार्ट हो जाएगा। तो हमेशा आपको रिकमेंड करना है जो स्कैल्प के अकॉर्डिंग उनके शैम्पू, आप ऐसे शैम्पू यूज करो जो कि आपके स्कैल्प के ऑयल को कंट्रोल करे। इस टाइम इसलिए आपका ज्यादा बढ़ गया होगा, ठीक। मैंने तो सोचा मैं तो लाइफ में कभी केराटिन न करूँ। हाँ, ऐसी थॉट्स होते हैं और भी क्लाइंट्स के, जो मैम कह रहे हैं। मॉइस्चराइजिंग वाला शैम्पू नहीं, उनको पता था स्कैल्प ऑयली है, तो मैंने देखा ना इतना हेयर फॉल हो रहा है कि मुझे डर लग रहा है कि कोई बात नहीं, चेंज योर शैम्पू, अब नहीं होगा ऐसा, ठीक है। एनी डाउट? सर बोटॉक्स के बारे में है, बोटॉक्स क्या स्ट्रेट भी करता है? ये कोई भी, देखो, कोई भी ट्रीटमेंट स्ट्रेट नहीं करता बालों को, सिर्फ और सिर्फ रिलैक्स करता है, मैंने यूज नहीं किया। रिलैक्स। नेक्स्ट टाइम प्लान करेंगे बोटॉक्स का भी, आज सिर्फ रेसिस्टेंट है। तो अब मैं प्रोसेसर बताऊंगा रेसिस्टेंट का आप लोगों को, ठीक है। फर्स्ट, पीएच शैम्पू मिनिमम 3 टाइम, मैक्सिमम 3 टाइम, मिनिमम 1 टाइम। 3 टाइम वर्जिन थिक हेयर पे, 2 टाइम नॉर्मल हेयर पे, 1 टाइम सेंसिटाइज हेयर पे। हर शैम्पू को 5 मिनट छोड़ोगे।
देन उसके बाद चेयर पे क्लाइंट को लेके आओगे, 80% बालों को ड्राई करोगे। अब 80% चेक करने का तरीका, जब आप बालों पे हाथ लगाओगे मॉइस्चर दिखेगा, मॉइस्चर फील करोगे पर हाथों में पानी नहीं आएगा, इट मीन्स 80% बाल ड्राई हो चुका है, राइट। सो 80% बाल ड्राई करने के बाद आप एप्लीकेशन करोगे केराटिन का, रेसिस्टेंट का, विद बालियास टेक्निक। बालियास टेक्निक जो मैं दिखाऊंगा जस्ट लाइक अ फ्री स्टाइल पेंटिंग। वो करने के बाद मिनिमम 20 मिनट्स, मैक्सिमम 35 मिनट्स आप बालों को छोड़ोगे। बालों पे वर्जिन हेयर 35 मिनट्स, 20 मिनट्स केमिकल ट्रीटेड हेयर पे। देन उसके बाद जब टाइम पूरा हो जाएगा तो आप पूरे फुल हीट से बालों को सुखाओगे, जैसे नोजल के साथ, जस्ट लाइक जो रिबॉन्डिंग आप करते हो वैसे, टाइम डाउन करने के लिए। होल्ड की कोई रिक्वायर नहीं। नो, पहले क्या था कि पहले क्यों करते, पहले हम गीले बालों पे लगाते थे केराटिन। अब ये कौन सा प्रोडक्ट है, ऑयल बेस, पानी में लगाया और हीट मारा तो क्या होता था, धुआं उड़ता था। बट अब नहीं उड़ने वाला, बिकॉज अब 80% बाल ड्राई हो चुका है और 20% सिर्फ मॉइस्चर है, राइट। तो अब फुल हीट से बालों को सुखाओगे। फुल हीट से बालों को सुखाने के बाद फुल हीट से ही विद राउंड ब्रश ब्लो ड्राई करोगे। कभी भी ब्रश और ड्रायर को साथ में चिपका के नहीं रखने वाले। करने के बाद आप लोग आयनिंग लोगे मिनिमम 190, मैक्सिमम 230। 190 सेंसिटाइज हेयर पे, 230 वर्जन थिक हेयर पे। अगर 190 अब आयनिंग टेम्परेचर तो यूज 7 to 8 पासेस, 1 2 3 4 5 6 7 8 210, तो यूज 8 to 10 पासेस। और 230 यूज 10 to 12 पासेस। तो 230 वर्जन थिक हेयर पे, 210 फाइन वर्जन हेयर पे या फिर कलर्ड हेयर पे, और सेंसिटाइज हेयर पे ओनली यूज 190 टेम्परेचर। ठीक है। करने के बाद 2 डेज के लिए क्लाइंट को आप फ्री कर दोगे, राइट। से टुडे सैटरडे, आप क्लाइंट को मंडे दोबारा बुलाओगे। 20 डिग्री लेस आयनिंग जो कि फर्स्ट आयनिंग से। अगर मेरी आयनिंग आज 190 है तो मेरी मंडे आयनिंग होगी 170। अगर 210 है तो 190 होगी। और आपने सिर्फ 4 to 5 पासेस करने, 1 2 3 4 5, क्लीन एंड रूट्स सब कुछ क्लीन करने के बाद वेट फॉर 10 मिनट्स एंड उसके बाद आपको वॉश करना है, डिपेंड ऑन क्लाइंट स्कैल्प। अगर क्लाइंट का स्कैल्प ऑयली है तो यूज बैलेंसिंग शैम्पू, क्लाइंट का स्कैल्प नॉर्मल है तो यूज मॉइस्चराइजिंग शैम्पू एंड कंडीशनर। शैम्पू करने के बाद कंडीशनर लगाना है 5 to 10 मिनट्स, देन रिंस आउट। उसके बाद क्लाइंट को लाओगे, जस्ट लाइक आपको बाल छुआना है, लाइक रिबॉन्डिंग वाला हेयर अपनी फिंगर के थ्रू, राइट। टाइम डाउन करना है। करने के बाद क्लाइंट को रिजल्ट दिखाओगे, उसका सिरम अप्लाई करोगे, जीके सिरम ओनली, और उसके बाद आप फ्लैट ब्रश से या राउंड ब्रश से आप ड्रायर कर सकते हो हेयर, और क्लाइंट फ्री। सो डू एंड डोंट्स, क्या क्लाइंट को 2 डेज के लिए क्या नहीं करना और क्या करना है। क्लाइंट क्या क्या नहीं करेंगी, फर्स्ट ऑफ ऑल मॉइस्चर वाले हैंड यूज नहीं करेंगे, मॉइस्चर नहीं आना चाहिए, स्वेट नहीं आना चाहिए, गीला नहीं होना चाहिए, बाल टाई कर नहीं करना टाइट रबर बैंड से। क्या कर सकते हैं, कान के पीछे कर सकते हैं। अगर टाई करने तो यूज लूज रबर बैंड, बिल्कुल लूज सा कि वो रहे, हाँ ये कर सकते हैं, और बाकी कुछ भी नहीं करना। क्लच नहीं कर सकते बिकॉज केराटिन सील्ड हो रहा है। अगर आपने यहाँ पे टाइट पैक कर देगा तो वहां सील्ड नहीं हो पाएगा। डन, यस प्लीज। मैं ये कह रहा था कि अगर हमने उसके अलावा सीरम कोई और दे दिया तो हमारी केराटिन को हार्म हो सकता है, लाइक जैसे ये वाला लीज अनलिमिटेड का होगा। सी होता क्या बेसिकली, ये सीरम्स जो होते हैं इट्स लाइक सिलिकॉन्स, तो ये बहुत ऑयली एंड स्टिकीनेस होते हैं, पोल्यूशन बहुत अटैक करता है नहीं हेयर पे, ऑयली वर्क है। बट वी हैव आर्गेनल बेस्ड सीरम जो क्या करता है, उसके मॉलिक्यूल्स बहुत छोटे होते हैं, वो इजीली पैराडाइट होता है हेयर के अंदर, तो वो क्या करेगा, आपके ऑयली एंड स्टिकीनेस दिखाएगा। बट जो आपके फ्लिप आउट बाल है और जो आपके बालों में वेट आना चाहिए आर्गन ऑयल बेस का एंड हेल्दी लगना चाहिए, वो वैसे काम करेगा। ठीक है, कोई डाउट, कोई कुछ भी इंक्वायरीज। आर्गन ऑयल बेस वाला हम दे सकते हैं क्योंकि कुछ देखो client बेसिकली को क्या है, client- समझना ये बात, जो हमारे केराटिन बने ना वैसे हमने अपने उसकी कंपेरेटिवली शैम्पूज बनाए हैं, सीरम्स बनाए हैं, कंडीशनर बनाए हैं, तो दे सकते हो। पर ऐसा मैं मना करूँगा कि नहीं देना, बिकॉज जो रिजल्ट्स आने चाहिए लॉन्ग टर्म्स के लिए वो रिजल्ट नहीं आते। अंडरस्टैंड, बट सर क्लाइंट बोलते हैं कि हम इतना महंगा बाय नहीं कर सकते शैम्पू कंडीशनर। तो क्लाइंट को एक ही बात बोलो, मैम ये आपके जो बाल है ये क्राउन है आपका, और क्राउन में इतने डायमंड लगाओगे ना उतनी अच्छा हो जाएगा बाल। जो समझदार होता है वो ले लेता है, बट कुछ Right. लोग नहीं लेते। कुछ आई लोग अंडरस्टैंड, नहीं उनको करता। देखो सी उनको बेनिफिट्स बताओ। जब आपको बेनिफिट पता होंगे ना, अब वो बोलेंगे क्यों, अब आपको पता ही नहीं होगा, आप कहोगे हाँ मैम ले जाऊँ। बेनिफिट बताओ कि मैम बिकॉज ऑफ जुवेक्सिन, बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, बिकॉज ऑफ कि हम ट्रीटमेंट्स बनाए इसलिए कि आपका हेयर हेल्दी रहे, सीरम बनाए इसलिए, आर्गेनल बेस्ड सीरम है, ये आपको बताना पड़ेगा, हाँ, सर, है ना। वो तो तो बताओगे ना तो अब होगा। हाँ बहुत क्लाइंट ऐसे हैं जो करते हैं,
तो निकल ही जाता जल्दी नहीं स्टे नहीं करता, स्टे नहीं करता, जल्दी निकल जाता है, स्टे नहीं करता। ठीक। सर एक चीज और कि बोटॉक्स और केराटिन के दोनों के बारे में समटाइम क्या होता है कि कोई स्टाइलिस्ट बताता है कि जो केराटिन के साथ मतलब क्लाइंट यूज करते हैं कि कितने टाइम में ये वॉश आउट हो जाता है, लाइक कई बार बताता है 3 मंथ्स के बाद 4 मंथ्स। हाँ, डिपेंड ऑन क्लाइंट लाइफस्टाइल, डिपेंड है, हम बोलते हैं 35 to 45 वॉश, एंड डिपेंड ऑन क्लाइंट की लाइफस्टाइल। हम बोलते हैं अब वीक में ट्वाइस अ वीक शैम्पू करोगे, कहीं क्लाइंट 3 बार वॉश करते हैं, जल्दी वॉश आउट हो जाएगा ना। प्रॉपर केयरिंग के साथ। और मैं कहता हूँ जब भी क्लाइंट से बोलो कि जब भी आप शैम्पू करते हो यूज ड्रायर ऑलवेज, कूल ड्रायर, मीडियम ड्रायर से बाल सुखाने। क्या होता है, जैसे आप लोग तो देखते होंगे गीले बालों में अगर आप बाहर चले तो क्या होता है, पोल्यूशन अटैक करता है और बाल और फिर दिखता है। तो ये नॉर्मल सी बात है कि जब भी आप ग्रेटिंग कराते हो या नहीं भी कराते, यूज ड्रायर ऑलवेज, कूल ड्रायर और मीडियम ड्रायर। सारे फॉरनर्स इसलिए यूज करते हैं बिकॉज उनका बाल टैम डाउन भी रहता है। हाँ, तो कर सकते हो। क्लियर? कुछ डाउट? इसका कितने दिन बाद दे सकते हैं? इट्स नॉट अ स्पा। स्पा में हम ब्लो ड्राई आयनिंग यूज नहीं करते। मैं नेक्स्ट टाइम बोटॉक्स और डीप कंडीशनिंग दोनों की अभी ट्रेनिंग कराऊंगा एज ए प्रैक्टिकल, और उसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि अभी रेजिस्टेंस के बारे में ज़्यादा आपको जरूरी बताना, ठीक है, उसके टाइम बताएंगे 1.5 से 2 महीने बाद। तो देखते हैं कमिंग वीक फिर दोबारा ट्रेनिंग करते हैं बोटॉक्स और डीप कंडीशनिंग की। हाँ, और स्पा नहीं है ये हमारा डीप कंडीशनर है जिसको हम रिचुअल बोलते हैं, जिसको हम रिस्टोर ट्रेनिंग बोलते हैं। ये शील्ड तो थैंक यू सो मच गाइस, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। हम लोग अब प्रैक्टिकल पे ध्यान देते हैं। हाँ, थैंक यू।